तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिनवान को दिखाया जाता है जो कि अनडेड केव से बाहर आ चुका है होता है और उसने साथ ही में जो कोवाल्ड चीफ होता है उसे भी मारकर उसे अपने अनडेड में शामिल कर लिया होता है, जहाँ पे जो उसकी एचपी होती है 1000 होती है, अटैक 150 होता है और डिफेंस 80 होता है और उसके पास भी बॉडी क्रशिंग ग्लो और अनडेड बॉडी होती है और भी कुछ स्किल्स होती हैं। इसके बाद जो लिनवान होता है अपने मन में सोचता है कि साथ ही में मेरे जो स्टोरेज स्पेस में उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कॉम्बैट फाइट कर सकते हैं, उनमें वही कोबाल्ट का चीफ भी है और साथ ही में मेरे जो अंडरवर्ल्ड गेट है उसमें वही जायंट डेथ वुल्फ किंग भी है और इससे मेरे जो स्टोरेज स्पेस पूरी तरीके से भर चुका है और अब मेरे स्टोरेज स्पेस के अंदर लगभग 70 मॉन्स्टर्स हैं और इसी तरह से अब मैं लेवल अप करके लेवल 10 पर जल्दी पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा जब लिनवान सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी की साइड से आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम लोग मेरे पास आने की कोशिश मत करो। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वही लड़की होती है जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था और यह बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। जो सुनकर जो एक ब्लड कार गिल्ड का बंदा होता है वो बोलता है कि आज तुम्हारा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि हमें इस अनजान सी जगह पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई। इसके बाद हमें उस ब्लड स्कार गिल्ड के वाइस सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस हमें भाइयों का कुछ देर के लिए मनोरंजन का करना है और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। जो सुनकर एक और बंदा उस ब्लड स्कार गिल्ड का बोलता है कि तुम्हें हाँ हमारे भाई सही कह रहे हैं, तुम बस हमारी थोड़ी देर मनोरंजन करो, उसके बाद जो तुम चाहोगी हम तुम्हें वो दे देंगे। इतना कहते हुए वो लोग धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन लोगों को इस तरह बढ़ता देखकर वो जो लड़की होती है उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुम लोग वहीं पर नहीं रुके तो मैं अपना अटैक करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी। जो सुनकर वो जो ब्लड स्कार गिल्ड का वाइस लीडर होता है उसके अचानक से सामने आ जाता है और उसे एक लात मारते हुए बोलता है कि हम भी देखते हैं कि आखिर तुम हम पर कैसे अटैक करती हो। इसके बाद वो जो ब्लड स्कार गिल्ड का लीडर होता है उस लड़की के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मामूली से मैजिशियन तुम हमें हरा सकती हो, और तुम जितना ज़्यादा कोशिश करोगे मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमें उस वाइस कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि जैसे उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगता है तो हमें दिखाया जाता है एक पंच आकर उसके मुंह पर लगता है जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और इस पंच का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्ट जाकर एक चट्टान से टकराता है और हमें दिखाया जाता है यह मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा लीवान होता है। और जो उस बंदे के टीम के मेंबर्स होते हैं वो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और अपने ग्लव्स की पावर देखने के बाद जो लीनवान होता है बोलता है कि जितना मैंने सोचा था इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तभी हमें उसी गिल्ड के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से कैप्टन को ढूंढ कर इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तभी हमें उस ब्लड स्कार गिल्ड के कुछ और मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो, तुम कौन है और तुमने ब्लड फेथ गिल्ड को नाराज किया, इसीलिए तुम्हारा जो अंत होगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जो लिनवान होता है उससे हमें ब्लड फेथ गिल्ड के बारे में बताता है कि जो पिछले जीवन में मेरी ये जो ब्लड फेथ गिल्ड थी ये काफ़ी ज़्यादा बेकार थी और ये ब्लैक सन टाइम की नंबर 1 गिल्ड थी, लेकिन इनका जो काम था काफ़ी ज़्यादा बेकार था क्योंकि ये चोरी लूटपाट और बेवजह लोगों को मारा करते थे। इसके बाद जो लिनवान होता है अपने मन में सोचता है कि हालांकि जो ईविल एम्परर है उसने अभी तक हमारे प्लेनेट के ऊपर आक्रमण नहीं किया, इसीलिए अभी तक गेम के अंदर भी जो इंसान मरता है वो बाहर की दुनिया में नहीं मरता है, लेकिन अगर उसे गेम के अंदर मार दिया जाए तो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट और जो गियर्स होते हैं उसके उनके खो जाते हैं। इसके बाद जो लिनवान होता है बहुत ज़्यादा शांति से पूछता है क्या तुम लोग ब्लड फिल्थ गिल्ड से हो जो अरे इसके और लिनवान होता है इन्होंने पिछले जीवन में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी दी थी। जो सुनकर एक जो ब्लड फिल्थ गिल्ड का मेंबर होता है बोलता है कि हाँ हम लोग ब्लड फिल्थ गिल्ड से हैं और हम लोग ब्लैक सन टाउन की नंबर 1 गिल्ड हैं और तुमने हमारे वाइस लीडर को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दिया है, तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अपनी दर्दनाक मौत नहीं करवाना चाहते हो तो अपनी दोनों हैंड को दोनों हाथों को काट लो और कुत्तों की तरह रेंगते हुए मेरे पास और मुझे बार बार ग्रैंडपा कहकर बोलो। ऐसा वो बोल ही रहे होते हैं लेकिन जो लिनवान होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जाता है और उनके दोनों के जो दोनों हाथ होते हैं उन्हें काट देता है और बोलता है कि हालांकि मैं यहाँ पर अपने हाथ तो नहीं काटने वाला लेकिन मैं तुम्हारे हाथ ज़रूर काट दूंगा। और रही बात कुत्ते की तरह भौंकने की, तो जब तुम लोग नर्क में जाना तो इसे दोहराते हुए ज़रूर जाना। और लिनवान की इस पावर को देखने के बाद वो जो लड़की होती काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग है।
इसके बाद हमें ब्रेड फेल से गिल के सेट मार्शल को दिखाया जाता है, जिसने कि अभी अभी एक पोशन कंज्यूम करता है, जिसके कारण उसकी जो हेल्थ होती है 20% तक रिकवर हो जाती है। साथ में उसकी मैजिक पावर और बोलता है कि तुम कमीने इंसान। फिर वो अपने ऑरा को रिलीज़ करते हुए बोलता है कि तुम कमीने, आज तुम मेरे हाथों से यहीं पर मारे जाओगे। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।